हाँ, तो दोस्तों कैसे हैं आप सब? उम्मीद कर रहे हैं बिल्कुल रूप से आप सभी लोग अच्छे होंगे। और आज हम लोग सब्जेक्टिव के बारे में भी विस्तार से बात करेंगे कि सब्जेक्टिव प्रश्न जो है इम्पोर्टेंट वो आपको कहाँ से मिलेगा और कैसे आप लोग को पढ़ना है, क्योंकि एग्ज़ाम अब आपको देखिए देखते-देखते बहुत ज़्यादा करीब आ जाएगा और आपका तैयारी भी उस तरह से नहीं हो पाएगा। तो साइंस और अन्य विषय की तैयारी के लिए आप जल्दी से चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कीजिए। आज हम लोग ये है एनसीईआरटी बुक, हम जो भी पढ़ रहे हैं एनसीईआरटी बुक से पढ़ रहे हैं। प्रश्न आपको डायरेक्ट सभी के सभी प्रश्न आपके परीक्षा में मिल जाएंगे। इसके लिए श्योर आप लोग बिल्कुल रूप से कॉन्फिडेंस के साथ आपको विश्वास कर लीजिए कि आपको क्वेश्चन मिलेगा तो यहीं से मिलेगा और ये पिछले कई वर्षों का ये रिकॉर्ड भी रहा है। तो आज पाठ हम लोग को 7 है, ये एनसीईआरटी बुक से हम बात करें, बाकी बायोलॉजी का दूसरा चैप्टर होगा। ये नियंत्रण एवं समन्वय है। इसका जो है ऑब्जेक्टिव हम लोग देखेंगे, फिर सब्जेक्टिव भी देखेंगे। कई लोगों ने हमें कमेंट किए थे कि सर सब्जेक्टिव क्वेश्चन भी लाइए, तो आज हम सब्जेक्टिव के बारे में भी बात करने वाले हैं और उससे पहले हम ऑब्जेक्टिव को देखेंगे। ऑक्सीजन पादप हार्मोन पौधे के किस क्रिया में सहायता होता है? ऑक्सीजन जो होता है ये पौधे के ऊपर भाग में रहता है, ये बात याद रखिएगा। और ऊपर रहता है तो ये वृद्धि का काम करेगा, जबकि आंसर यहाँ पर आपको देखने को मिला है ये पौधों के शीर्ष भाग पे रहता है। शीर्ष मतलब कहने का माथा पे रहता है, यानी पौधों के शीर्ष यानी ऊपरी भाग पे रहता है और ये बढ़ने में काम करता है, ठीक है, वृद्धि में। अगला प्रश्न जो है आपका, इस तंत्रिका तंत्र भाग किसका है? तंत्रिका तंत्र का भाग है, इसमें से कौन है? तो इनमें सभी, मस्तिष्क भी तंत्रिका तंत्र के अंदर आता है, रीढ़ भी आता है, रज्जु भी आता है, तो इनमें से सभी आपका ऑप्शन जो है डी वो बिल्कुल रूप से आपका सही हो जाएगा। और दो ऐसे प्रश्न है यहाँ से कि जो गारंटी वाले प्रश्न है कि निश्चित रूप से पूछा जाएगा। अगला तीसरा प्रश्न जो है ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरोन एवं रिलैक्सिन हार्मोन स्रावित होते हैं। देखिए रिलैक्सिन हार्मोन अगर इससे पकड़ेगा कि रिलैक्स जो होता है ये मादा यानी फीमेल को ये मिलता है जब प्रेग्नेंट होती है, तो उसमें बच्चे को रिलैक्सिन हार्मोन निकलता है और वो जनन के समय यानी डिलीवरी के समय ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है ये रिलैक्सिन हार्मोन। तो ये मतलब तीनों बात होता है और ये निकलता है अंडाशय से निकलता है, माताएं के होते हैं उनके अंडाशय से निकलता है और रिलैक्सिन हार्मोन काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है। नहीं निकलेगा तो उसमें डिलीवरी में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। इसे छोटा मोटा काम करना चाहिए और ज़्यादा प्रयास करें कि एक्सरसाइज और व्यायाम निश्चित रूप से उन सभी माताओं को करना चाहिए जो प्रेग्नेंट हैं। तो हमारी बात को आप लोग समझ पा रहे होंगे। चौथा प्रश्न, इनमें से कौन मादा जनन हार्मोन है? मादा जनन हार्मोन कौन है इसमें से? तो इनमें से सभी होगा, प्रोजेस्टेरोन, एस्ट्रोजन, एस्ट्राडियोल और एक रिलैक्सिन, ये सभी जो है मादा हार्मोन है, ठीक है। तो ये मादा जनन हार्मोन है उसमें। तो आपसे पूछा जा सकता है कि 3 मादा हार्मोन का नाम लिखे, तो यहाँ से आप लिख सकते हैं। 2 नंबर में ये पूछा जा सकता है। कुछ जानवर जुगाली करते हैं, किसके लिए जुगाली करते हैं जरा बताइए तो? स्वास्थ्य के लिए, भोजन पाचन के लिए, दूध बनाने के लिए, इनमें से कोई नहीं। तो सिंपल जो यहाँ पर आंसर होगा आपका भोजन के पाचन के लिए वो जुगाली करते हैं, जिसको हम लोग कह सकते हैं गाय जो है, गाय भैंसी को देखते हैं जुगाली करते हैं वो। छठा प्रश्न है, रुधिर दाब तथा हृदय स्पंदन किस हार्मोन के द्वारा बढ़ता है? रुधिर यानी खून का दाब और हृदय स्पंदन किस हार्मोन के द्वारा बढ़ता है? तो ये बढ़ता है आपका एड्रीनल, सी आंसर हो जाएगा इसका, ठीक है। चलिए, सातवां, हमारे शरीर में विभिन्न जैविक कार्यों का नियंत्रित करता है, कौन करता है? हमारे शरीर में जो भी काम होता है उनको नियंत्रित करने का काम दो ही चीज करता है, ये दोनों करता है। तो ऑप्शन सी, तंत्रिका एवं रसायनों के द्वारा। ऑप्शन सी जो है बिल्कुल रूप से आपका सही है, कहीं से भी गलत नहीं होने वाला है। आठवां प्रश्न है, एब्सिसिक एसिड किस तरह का रसायन है? देखिए एसिड जो होता है, एसिड सिंपल है कि एसिड ये कहीं न कहीं खतरनाक ही होगा और ये पौधे में पाए जाने वाले एक हार्मोन है, ये पौधे की वृद्धि को रोकता है। तो ऑप्शन आपका जो है डी जो है ये बिल्कुल रूप से आपका सही हो जाएगा। तो इस तरह से आपने आठवां प्रश्न को भी समझ लिया होगा। नौवां है, बीज रहित पौधों के उत्पादन में ये सहायक होते हैं, कौन? ऑक्सीन और जिबरेलिन, ये दोनों हार्मोन सहायक होते हैं। ऑप्शन डी है आपका बिल्कुल रूप से सही। अगला प्रश्न 10 नंबर है, इनमें कौन फल पकाने के लिए प्रयुक्त होते हैं? ये क्वेश्चन जो है काफ़ी ये इम्पोर्टेंट भी आया है और इसको पूछने का कई तरीका हो सकता है कि फल बेचने वाले लोग किस रसायन का प्रयोग करते हैं। तो इथिलीन हो जाएगा, ठीक है। इथिलीन ऐसे भी आपको लिखा जा सकता है, एग्जाम लिखा मिल जाएगा, ठीक है। इथिलीन, इसका सूत्र C2H4 हो जाएगा, ठीक है। केमिस्ट्री के लिए हम आपको बता दिए। 11 हार्मोन स्रावित होता है, हार्मोन किससे स्रावित होता है? देखिए हार्मोन स्रावित होने के लिए 2 ग्रंथि होता है शरीर में, एक होता है बहिस्रावी, एक होता है अंतःस्रावी। तो अंतःस्रावी से आपका हार्मोन निकलता है, ऑप्शन ए हो जाएगा। हाँ, 12 है, ग्वाइटर अथवा घेंघा रोग पनपता है किसके कारण से? तो घेंघा की बात हुआ, ये 7वां से पढ़ते आए हैं, आयोडीन की कमी से घेंघा रोग होता है, बी।
13 है थायरॉक्सिन का स्रावन कहाँ होता है? थायरॉक्सिन, थौ से थायरॉक्सिन और थौ से थायरॉयड से ये स्रावित होता है। ऑप्शन आपका ए जो है कंप्लीट रूप से सही आंसर है। मानव में डायलिसिस थैली कहाँ है? मानव में डायलिसिस थैली जो है ये वृक्क को हम लोग कहते हैं, और वृक्क का एक भाग होता है नेफ्रॉन। ऑप्शन आपका ए हो जाएगा, ठीक है। लगभग वृक्क में 10 लाख नेफ्रॉन होते हैं। भोजन का पाचन किस प्रकार की अभिक्रिया है? भोजन का पाचन किस प्रकार की अभिक्रिया है? तो भोजन का पाचन एक उपचयन अभिक्रिया है। इसका दूसरा नाम है ऑक्सीकरण। इसका दूसरा नाम क्या है भाई? तो ऑक्सीकरण है, ठीक है। तो ऑक्सीकरण भी आपसे पूछा जा सकता है। 16 नंबर प्रश्न, कौन सा पादप नियंत्रक फल बेचने के वाले के द्वारा उपयोग में किया जाता है? तो हमने ऊपर बता दिए थे आप लोग को, इथाइलिन या इथिलीन। ऑप्शन आपका सी करेक्ट हो जाएगा। 17, वह संरचना जो उद्दीपन की पहचान कराती है क्या कहलाती है? काफी भिविया प्रश्न है। जो उद्दीपन यानी किसी को, जैसे आपको अचानक कोई छूता है तो आप पता चल जाता है, ये आपका ग्राही भाग के द्वारा होता है, ठीक है। जैसे छुई मुई को आप दूर से ही छुओगे, एक पौधा होता है तो वो चिपक जाएगा, यानी मतलब वो सिकुड़ जाता है। निम्नलिखित में कौन सा एक अंतःस्रावी और बाह्यस्रावी ग्रंथि दोनों के रूप में काम करता है? तो ये बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। यह अग्नाशय ग्रंथि होता है। यह अंतःस्रावी भी और बाह्यस्रावी दोनों ग्रंथि की तरह यह काम कर लेता है, ठीक है। अगला, कौन सी अंतःस्रावी ग्रंथि वृक्क के दोनों और ऊपर स्थित होता है? तो इसका नाम है आपका एड्रीनल, ठीक है। एड्रीनल यहाँ पर हो जाएगा, एड्रीनल हो जाएगा डी। इसका हिंदी में कहते हैं अधिवृक्क कहते हैं, ठीक है। इसको हिंदी में अधिवृक्क कहते हैं। इस चीज़ को आपको याद रखना होगा। चलिए 20 नंबर, जीवों में ध्वनि ग्रहण करने के लिए संवेदी अंग कौन सा होता है? तो श्रवण। ध्वनि, तो ध्वनि मतलब सुनने के लिए, तो श्रवण ग्राही हो जाएगा। ऑप्शन आपका सी, नाम से भी स्पष्ट है। और मस्ती से क्लास कीजिए, डेली क्लास कीजिए आप लोग। अच्छा लगता है तो आगे बताइए कौन कौन सा विषय आपको चाहिए। वृक्क के ऊपर स्थित अंतःस्रावी ग्रंथि है। वृक्क के जो ऊपर होता है वो आपका अधिवृक्क होता है। हमने अभी आपको ऊपर बताए थे, वृक्क के ऊपर अधिवृक्क होता है, जिसको इंग्लिश में हम लोग एड्रीनल ग्रंथि भी कहते हैं, ठीक है, ग्लैंड कहते हैं। अगला है 22, अधिकतर पादप नियंत्रक उत्पन्न होता है। तो ए और बी दोनों में होता है। तना में अग्रभाग में और बढ़ती हुई जड़ के अग्रभाग में ये उत्पन्न होते हैं, जो भी पादप नियंत्रक हार्मोन है। बीज रहित फलों को बनने को क्या कहते हैं? जो बीज रहित फलों को बनने को क्या कहते हैं? अग्र प्रभाविकता कहते हैं। ऑप्शन आपका सी जो है बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। 24 है, निम्नलिखित में से कौन सा पादप हार्मोन है? इसमें से कौन पादप हार्मोन है? ये महत्वपूर्ण है। तो दो प्रश्न हमने ऊपर में आपको ऐसे बताए हैं जो कि एग्जाम में पूछने की बहुत ज़्यादा चांसेस है। तो कौन पादप हार्मोन है? तो यहाँ पे आपका साइटोकाइनिन हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन आपका डी करेक्ट हो जाएगा। 25 है, दो तंत्रिका कोशिका के मध्य खाली स्थान को क्या कहते हैं? तो ये प्रश्न को हमने कल आपको बताए थे, कल के चैप्टर में। आज आप लोग के लिए होमवर्क रहा गया। तो आप लोग में से कितने बच्चे होशियार हैं, कल का क्लास पूरा किए हैं, वो हमें कमेंट करके ज़रूर बताएंगे। इस 4 ऑप्शन में ही वो आंसर है। तो आप लोग फटाफट कमेंट कीजिए और इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कीजिए। डेली क्लास करते रहिए, अच्छा से कीजिए। और इसका PDF डाउनलोड करने के लिए आपको क्या करना है, गूगल पे आ जाइए और सर्च कर दीजिए माधव NCERT क्लासेस, यानी इसी वेब चैनल का नाम सर्च करिएगा तो आपको इसी नाम से एक वेबसाइट मिलने वाला है, जिस पर आप काफ़ी चीज़ फ्री में आप ले सकते हैं। कोई भी उसका चार्ज आपको देने को नहीं पड़ेगा। तो यहाँ पे आ जाइए, थोड़ा सा आप लोग इंतजार कर लीजिए। यहाँ पे अब आपके सामने ऐसा पेज है, होम वाले पेज पे आपको क्या करना है, क्लिक कर देना है। होम पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने ऐसा पेज ओपन होगा। इसमें आपको क्या करना है, क्लास 10th पे क्लिक कर देना है आपको। क्लास 10th पे जब क्लिक करेंगे तो आपके सामने ऐसा पेज ओपन होगा। अब यहाँ पे जो भी विषय आपको पढ़ना है पढ़ सकते हैं। 12th का भी है, 12th में भी आप पढ़ सकते हैं। तो जो भी विषय पढ़ना चाहते हैं आप लोग पढ़ सकते हैं, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। बाकी के बारे में हम बात करेंगे दूसरे वीडियो में। यह वीडियो आपको कैसा लगा, क्या डेली क्लास होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, सब्जेक्टिव भी आपको यहाँ पर जल्द ही अपडेट कर दिया जाएगा। आप लोग आकर के सब्जेक्टिव भी यहाँ पर दिखेगा। जैसे कि हिंदी पर क्लिक करते हैं मान लीजिए, और हिंदी का यहाँ देखिए ऑब्जेक्टिव है। नीचे आएंगे तो आपको यहाँ से देखिए आपको सब्जेक्टिव देखने को मिलेगा, ठीक है। यहाँ देख रहे हैं ना, यहाँ आपको सब्जेक्टिव, सब में सब्जेक्टिव आप यहाँ पर देख सकते हैं। किसी पर भी क्लिक करेंगे तो आपके सामने जो है सब्जेक्टिव का सारा प्रश्न जो है इंपोर्टेंट वो आ जाएंगे। अगर किसी भी प्रकार की त्रुटि या गलती देखने को मिलता है तो आप हमें कमेंट करके जरूर बताएं। बाकी मिलते हैं दूसरे वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।